दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों की 5 राज्यों में छापेमारी। दिल्ली से 2 और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आज दिल्ली से 3 आतंकी दबोचे गए। देश को दहलाने की कोशिश नाकाम। 5 राज्यों में जारी पुलिस की रेड। अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए 11 संदिग्ध, सभी से पूछताछ जारी। दिल्ली की स्पेशल सेल का खुलासा। देश में सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश की आशंका। पकड़े गए सभी लोगों से पूछताछ जारी। दिल्ली से गिरफ्तार आफ्ताब और सूफियान के मुंबई के ठिकानों से आईईडी बनाने का सामान बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रांची से आतंकी दानिश को किया गिरफ्तार। आईईडी बनाने का सामान बरामद। रांची, दिल्ली, हैदराबाद, मध्य प्रदेश से दबोचे गए आतंकी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया आतंकी कामरान कुरैशी। कामरान के पास से आईईडी बनाने का सामान मिला। आईएसआईएस से जुड़े बताया जा रहा है गिरफ्तार किए गए 5 आतंकी विदेश में बैठे हैंडलर के आदेश पर कर रहे हैं काम। मुंबई और रांची से पहुंचाया गया आईईडी बनाने का सामान। गिरफ्तार आतंकियों पर दिल्ली की स्पेशल सेल का खुलासा। पाक हैंडलर से जुड़ा टेरर मॉड्यूल बेनकाब। पाकिस्तानी हैंडलर ने दिया था भारत में टेरर टास्क। जो समझ में आया वो ये कि एक पाक हैंडलर है जो अशरार दानिश के टच में था और उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, और अशरार दानिश ने इस पूरे ग्रुप को जोड़ा हुआ था और इस ग्रुप को वो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल करने वाला था। लगातार पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था दानिश। दिल्ली की स्पेशल पुलिस का खुलासा। गजवा लीडर नाम से थी आईडी। सीईओ था दानिश का कोड नेम। दानिश ने जो ऑपरेशन चलाता था उसमें तो ऐसा लगता था जैसे किसी प्राइवेट कंपनी का काम कर रहा हो। ग्रुप का नाम एंट्रेंस और अपना कोड जो है सीईओ ऑफ द कंपनी या प्रोफेसर रखता था, लेकिन जो इसकी अपना इनर ग्रुप था उसमें इसका आईडी जो है गजवा लीडर थी। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों पर दी जानकारी। कहा आतंकियों के पास से आईडी बनाने का सामान हुआ बरामद। केमिकल हथियार भी किए गए जब्त। सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीज़ें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आतंकी आफ्ताब पर पुलिस का खुलासा। हथियार का जुगाड़ करवाना था काम। सूफियान और मुजैफा भी हुए गिरफ्तार। इनका जो टास्क था, जो पाक हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था इनको। गिरफ्तार आतंकियों का मकसद था टारगेट किलिंग। पाक हैंडलर बेचता था वीडियो फाइल्स, हवाला और अलग अलग चैनल से मिलता था फंड। गिरफ्तार 5 आतंकियों पर दिल्ली पुलिस का खुलासा। पाक हैंडलर जाकिर नाइक के भड़काऊ वीडियो भेजता था दानिश। वीडियो के जरिए युवाओं को बरगलाने की साजिश। बार बार मिलते रहते थे सभी आतंकी। गिरफ्तार आतंकियों पर दिल्ली पुलिस का दावा। खिलाफत मॉडल बनाना था आतंकियों का काम। खिलाफत के मकसद से भारत में जमीन तलाश रहे थे आतंकी। जमीन से गजवा करने का था मकसद। नेपाल के सेना मुख्यालय लाई गई सुशीला कार्की। दुर्गा प्रसाद को भी सेना मुख्यालय लाया गया। आर्मी चीफ के साथ मुलाकात। सुशीला बन सकती है नेपाल की अंतरिम पीएम। नेपाल आर्मी हेडक्वार्टर में आज सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच अहम बैठक। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री का ऐलान संभव। युवा नेताओं ने सुशीला कार्की का प्रस्ताव रखा। नेपाल में युवाओं ने विकास की मांग जताई। कुछ युवाओं का सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने का समर्थन। कुछ समूह ने कुलमन घिसिंग को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की। नेपाल के काठमांडू में प्रदर्शन के 3 दिन बाद भी जल रहा हिल्टन होटल। दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा। नेपाल में हुई हिंसा में मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा। विरोध प्रदर्शन में अब तक 34 लोगों की मौत। काठमांडू में हालात फिर से तनावपूर्ण। नेपाल में आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर बवाल। युवा प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। आपस में प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की। नेपाल में आर्मी ने 94 लूटे हथियार बरामद किए हैं। अब तक जेल से भागे 192 कैदी पकड़े गए। नेपाल में कैदियों के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन। नेपाल में आज भी कर्फ्यू जारी। बाजार, दुकानें बंद। सड़कों पर सन्नाटा पसरा। सेना और सशस्त्र पुलिस कर रही लगातार पेट्रोलिंग। नेपाल में हालात सामान्य करने में जुटी सेना। कर्फ्यू के दौरान बीच सड़क सेना की तैनाती। बड़े वाहनों को रोकने के लिए सड़क पर लगाए गए कटीले तार। सेना के काठमांडू में हथियारों के साथ सेना सड़क पर कर रही है मार्च। हर आने जाने वाले वाहनों की हो रही है चेकिंग। हर संदिग्ध पर रखी जा रही है नजर।
नेपाल में जारी कर्फ्यू में इमरजेंसी सेवाओं, पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों की आवाजाही पर रोक नहीं। खाद्य पदार्थ और दवाएं पहुंचाने वाले वाहनों को छूट। फ्लाइट के टिकट दिखाकर हवाई अड्डे तक जा सकेंगे यात्री। नेपाल के काठमांडू के सुरखोट्टू में कर्फ्यू का असर दिख रहा है। दुकानें बंद हैं और सड़क पर भीड़ कम नजर आई। नेपाल में थम नहीं रहा बवाल। जेल तोड़कर भाग रहे कैदियों पर सेना ने की फायरिंग। गोलीबारी में 2 कैदियों की मौत। नेपाल की जेल से भागे 60 कैदी भारत में पकड़े गए। एसएसबी ने यूपी, बिहार और बंगाल बॉर्डर से की गिरफ्तारी। संख्या लगातार बढ़ रही है। एजेंसियां हाई अलर्ट पर। नेपाल में हिंसक आंदोलन जारी। आंदोलन के बीच जलेश्वर जेल तोड़कर भागे 550 कैदी। 60 कैदियों को एसएसबी ने पकड़ा। घटना के बाद से नेपाल से सटे बिहार बॉर्डर पर अलर्ट। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट में फिर से बहाल हुई सेवा। दिल्ली समेत अलग अलग देशों के लिए उड़ान भर रहा विमान। लोगों के आने जाने का सिलसिला हुआ शुरू। उत्तराखंड के खटीमा में आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने मेला घाट सीमा का दौरा कर सुरक्षा का लिया जायजा। नेपाल में हिंसा के मद्देनजर ग्रामीणों से की संयम बरतने की अपील। पुलिस, एसएसबी और वन विभाग की संयुक्त टीम चौकसी में तैनात। चीन में फंसी भरतपुर की विधायक रितु बनावत। वीडियो संदेश में बताया कुरांग में है सुरक्षित, हालात चिंताजनक। भारत राजस्थान सरकार करे सुरक्षित वापसी की कोशिशें। नेपाल में हिंसक आंदोलन को देखते हुए श्रावस्ती सीमा पर बढ़ाई गई सख्ती। पहचान पत्र दिखाने के बाद दी जा रही है इजाजत। से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य। जम्मू में नेपाली नागरिकों के रिश्तेदारों ने शांति बहाल करने की भारत से मांगी मदद। कहा नेपाल में भोजन जरूरी सामान खत्म हो गया, फोन बंद है। जेल से फरार कैदियों से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा। जेल से कैदी हैं, वो कैदी जो है वो निकल भागे हैं, तो ये एक डर का सबब बना हुआ है, क्योंकि जो इस टाइप के जो लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। काठमांडू में 23 भारतीयों का ग्रुप फंसा। सभी हालात सामान्य होने पर वतन वापसी का कर रहे इंतजार। कहा 9 सितंबर को बहुत खराब थे काठमांडू के हालात। हम लोग 9 तारीख को सुबह 8 बजे जब आए तो थोड़ा दर्शन करके अंदर घुसे एयरपोर्ट पे, तो मंदिर एकदम काफ़ी खाली मिला, पशुपति नाथ जी का मंदिर, और बहुत अच्छे से दर्शन पूजा हुई। जब हम लोग वापस एयरपोर्ट आ रहे थे 9 बजे, चारों तरफ टायर्स जले हुए। गुजरात के द्वारका के 4 शख्स काठमांडू के होटल में फंसे। परिवार ने जताई चिंता। स्थानीय प्रशासन दूतावास से सुरक्षित वापसी के प्रयास। परिवार ने सरकार से तुरंत मांगी मदद। कानपुर के अमनदीप और सौरभ नेपाल में फंसे। वीडियो बनाकर सुरक्षित वापसी की मांग। प्रशासन से तुरंत मदद की उम्मीद। पुरी में सुदर्शन पटनायक की रेत कला से अब शांति की अपील। नेपाल में अमन और चैन के लिए बनाई खास सैंड स्कल्पचर। कलाकृति देख लोग भावुक हुए। वाराणसी में पीएम मोदी ने की मॉरिशस के पीएम से मुलाकात। गर्मजोशी के साथ मिलाया हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम के बीच हुई द्विपक्षीय मुलाकात। कई अहम समझौतों पर लगी मुहर। पीएम मोदी बोले भारत मॉरिशस पार्टनर नहीं एक परिवार। विपक्ष पर बीजेपी का तंज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले विपक्ष पूरी तरह फेल और दिशाहीन। चुनाव हारने के सच से हुआ सामना, ढूंढ रहा हार का कारण। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो। सड़क किनारे खड़े लोगों ने पीएम पर बरसाए फूल। लोक कलाकारों ने किया नृत्य। सीआईएसएफ के डीजी सिक्योरिटी का राहुल खड़गे को पत्र। राहुल पर बिना बताए विदेश दौरा करने का लगाया आरोप। डीजी ने कहा राहुल अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं। 9 महीने में 6 बार सुरक्षा नियमों को तोड़ा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जम्मू कश्मीर में हुए हाउस अरेस्ट। पुलिस ने गेट के बाहर लगाया ताला। आम आदमी पार्टी विधायक इमरान हुसैन भी हाउस अरेस्ट। संजय सिंह से मिलने पहुंचे एनसीए अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। हाउस अरेस्ट होने की वजह से पुलिस से नहीं मिलने दिया। संजय सिंह बोले यह तानाशाही नहीं और तो क्या। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। संजय निरुपम ने दर्ज कराई एफआईआर। संजय राउत ने ट्वीट कर की थी देश विरोधी बातें। संजय राउत के बयान पर संजय निरुपम का पलटवार। कहा भड़काने की कोशिश कर रहे संजय राउत। पूरा विपक्ष भारत में फैलाना चाहता है अशांति। राउत पर होनी चाहिए कार्रवाई। डूंगरपुर मामले में सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। बेटे अब्दुल्ला आजम लेने सीतापुर जिला जेल पहुंचे। जबरन बेदखली के केस में चल रही थी सुनवाई। कोर्ट से मिली राहत। मध्यप्रदेश समिति की बैठक में हंगामा। बीजेपी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सामने आया है। अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर उठा रहे थे मुद्दा।
पहलगाम आतंकी हमले के आरोपियों जम्मू कोर्ट का आदेश। एनआईए के पॉलीग्राफ टेस्ट की याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हवाला जबरन टेस्ट को बताया व्यक्तिगत आजादी का उल्लंघन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सतधार मालेवाड़ी के बीच आईईडी विस्फोट। सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, एक डॉग हैंडलर की गंभीर हालत। घायल जवान जिला अस्पताल में भर्ती। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी। कुवैत से लौटाया गया फरार आरोपी। जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में वांछित था मुनव्वर खान। इंटरपोल और एमईए की मदद से हैदराबाद एयरपोर्ट पर ली गई कस्टडी। एनएचआरसी में पाकिस्तान को भारत की 2 टूक। कहा, आतंकियों को पनाह देने वाले देश में हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं। आतंकियों को पनाह और फंडिंग देकर दुनिया की सुरक्षा के लिए पैदा करता है खतरा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर सीएम योगी पहुंचे। 11वीं पुण्यतिथि पर किया श्रद्धांजलि अर्पित। साधु संत हुए शामिल। बिहार के बेतिया में संवेदक की मनमानी की व्यापारियों की बड़ी परेशानी। नाला और सड़क का निर्माण कार्य पूरा न होने से लोगों में आक्रोश। कहा, ग्राहकों को आने में हो रही परेशानी। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर के पास चला बुलडोजर। बेगम बाग क्षेत्र में 11 अवैध इमारतें ध्वस्त। मौके पर भारी पुलिस बल और आधा दर्जन बुलडोजर तैनात। जम्मू कश्मीर के राजौरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिजली की भारी कटौती। बिजली आपूर्ति बहाल होने में लगा 30 मिनट का समय। मरीज मोबाइल लाइट के सहारे। महाराष्ट्र के लातूर में बेकाबू ट्रक ने एक साथ कई गाड़ियों को मारी टक्कर। लोगों में मची अफरा तफरी। लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। शराब के नशे में धुत था ड्राइवर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। टक्कर लगने से बाइक सवार पिता बेटे की मौत। बस पलटने से मची चीख पुकार। यूपी के एटा में पीवीसी पाइप के गोदाम में लगी आग। पटाखा गोदाम में हुआ जोरदार धमाका। 6 दुकानें क्षतिग्रस्त। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के पटना में आरजेडी नेता की दिन दहाड़े हत्या। राजेंद्र नगर में राजकुमार उर्फ आला राय की गोली मारकर 10 से 12 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों का आरोप, साजिशन मर्डर। गिरफ्तारी नहीं हुई तो थाना घेरेंगे। पटना में हमले के वक्त बचने के लिए होटल में भागे थे राजकुमार। बदमाशों ने दौड़ाकर होटल में घुसकर गोलियों से भूना। पुलिस हर एंगल से कर रही जांच। बिहार के पटना में आरजेडी नेता की हत्या। सीसीटीवी आया सामने। नेता राजकुमार राय गोली मारकर दौड़ते कैमरे में कैद हुए आरोपी। सीसीटीवी के आधार पर हो रही आरोपी की तलाश।